मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आजकल ऐसे बौद्धिक व तार्किक लोग जो अध्यात्म की राह पर हैं, उनमें गुरु को नकारने का चलन देखने में आ रहा है और इसके लिए बुद्ध, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति और ओशो आदि के उदाहरण भी दिए जाते हैं कि उनके तो कोई गुरु नहीं थे, फिर भी उनको अध्यात्म में सफलता मिली। लेकिन उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को क्या अनदेखा किया जा सकता है जिनमें उनके जीवन का मार्गदर्शन अदृश्य गुरु सत्ता करती हुई पाई जाती है। ऐसे गुरुजन अपने पिछले जन्म में ही साधना की ऊंचाई को छू चुके होते हैं और वे गुरु सत्ता के संरक्षण में होते हैं। इसी तरह से अन्य गुरुजन जैसे कि परमहंस योगानंदा जी, कबीर, शंकराचार्य आदि, उनको क्या भुलाया जा सकता है जिन्होंने गुरु के आभार में क्या क्या नहीं कहा है। गुरु व्यक्ति के प्रति शंका का जो एक मुख्य कारण है वह है अयोग्य और ढोंगी गुरुओं की बाढ़ में सद्गुरु का न मिलना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सद्गुरु नहीं मिल पाने का कारण क्या है? क्या ढोंगी गुरु ज्यादा है और सद्गुरु कम इसलिए? नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक साधक की पात्रता नहीं होती तब तक सद्गुरु से मिलना नहीं होता। सामने आ भी जाए तो साधक पहचान ही नहीं पाता। तो अब यहाँ पर साधक को स्वयं की स्थिति को जांचना जरूरी हो जाता है। अब देखें कि जीवन में गुरु की भूमिका कैसे है। क्या ये गुरु की भूमिका मनुष्य की बुद्धि द्वारा तय की हुई है या ये प्राकृतिक है? तो देखिए, जीवन में विकास क्रम है। इस विकास क्रम में यदि विकसित जीव अविकसित या अल्प विकसित जीव की सहायता ना करें तो उनका जीवन कष्ट और पीड़ा में रहेगा या नष्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि समस्त भूमिकाएं मानव बुद्धि ने ही तय की हैं। प्रकृति में सभी जीवों में बुद्धि होती है, मनुष्य में यह कुछ ज्यादा विकसित है। प्रकृति में भूमिकाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, जैसे एक चिड़िया की चूजे के प्रति भूमिका, ऐसी ही भूमिकाएं मानव में भी हैं। तो यदि प्रकृति में माता पिता की भूमिका है तो फिर गुरु की भूमिका भी अवश्य है, क्योंकि माता पिता भी प्राथमिक गुरु ही होते हैं। तो गुरु को नकारने वालों का एक तर्क यह भी होता है कि क्या कोई गुरु शिष्य को ब्रह्म बना सकता है? तो ध्यान दीजिए, व्यक्ति पहले से ब्रह्म ही है, बस अध्यात्म में आने से पहले वह जानता नहीं था, फिर भी था तो ब्रह्म ही। सब कुछ सदैव ब्रह्म ही है, कुछ और है ही नहीं। किंतु यदि ऐसा है तो फिर संसार, अध्यात्म, दर्शन आदि की बात ही समाप्त हो जानी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। ब्रह्म है तो ब्रह्म की लीला भी है, दोनों अलग अलग नहीं है। लीला रूपी नृत्य नर्तक में ही है, यानी ब्रह्म नर्तक है, ये संसार उसकी लीला है। तो ब्रह्म अपनी ही लीला में अलग अलग भूमिकाओं में है। पर समस्या तब है जब ब्रह्म यानी आप अभिनय में इतने खो जाते हैं कि जो भूमिका कर रहे होते हैं उसी को सच मानने लगते हैं। तो अध्यात्म में आने के बाद ही जब गुरु दृष्टि मोड़ता है तब ही साधक जान पाता है कि मैं नहीं, सिर्फ ब्रह्म है। तो इस लीला में गुरु की भूमिका ऐसे संकेत करना, दृष्टि को ऐसा साफ करना है कि ना सिर्फ ये अभिनय दिखने लगे, बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ सत्य स्वरूप भी दिखने लग जाए। तो फिर से इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या गुरु है? तो आप हैं तो गुरु भी है, अन्यथा नहीं है। उदाहरण के लिए यदि पोखर है तो नदी भी है, नदी ही उसे सागर तक बहाकर ले जाती है। मूलतः तो सब जल ही है। जब कभी कृपा की वर्षा होती है तब पोखर का बंध यानी कि अहम तड़कता है, पोखर नदी से मिलता है और उसमें विसर्जित होता है और फिर सागर की तरफ अपने आप ही गति होती है, क्योंकि पोखर बचता ही नहीं। वही तो अवरोध था, वही तो सीमाओं में कैद था। तो अब ओशो, कृष्णमूर्ति आदि वो किन पोखरों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें कि धरातल के पोखर कहना उचित नहीं है? वो क्या है? वो शिखरों से बहने वाले नदी की तरह होते हैं। उनमें बंध नहीं, गति होती है। वो सीमित जल नहीं, जल राशि होते हैं जो उन्मुक्त बहते हैं और अपने साथ पोखरों और छोटी नदियों को भी बहा कर ले जाते हैं।